इमाम सैयद साजिदीन का जनाजा उठाने आए हो। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अजरुकुम अलल्लाह। बुलंद आवाज़ से रोना इसलिए कि जनाजों में बुलंद आवाज़ का गिरिया जनाजों की जीनत होता है। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। इमाम सादिक़ आले मोहम्मद ने सजदे में सर रख के बुलंद आवाज़ से रोने वालों के लिए दुआ फरमाई है। बिल्कुल सही और सनद रिवायत फरमाया, अल्लाहुम्मा रहम तिल्क सरखतल्लती लना। ऐ अल्लाह, अब सादिक़ आले मोहम्मद का सर सजदे में है, दुआ क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं, ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा उन पर जो हमारे गमों में चीखे मार मार के रोते हैं। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। आप लोग जनाजों में जाते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसका कभी जनाजे से वास्ता ना पड़ा हो। जनाजों में जाते हैं तो कुछ लोग दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग घर के बाहर बैठ जाते हैं, कुछ लोग दाएं बाएं बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं, खड़े हो जाते हैं कि जनाजा तैयार हो जाए तो हम हाजिर होंगे कंधा देने के लिए। मैं थोड़ी सी इत्तला देना चाहता हूँ, ऐ अज़ादारों जो घर से इस नीयत से आए हो कि सैयदुस साजिदीन का जनाजा उठाएंगे, हुसैन के बीमार बेटे का जनाजा तैयार हुआ चाहता है। अजरुकुम अलल्लाह, हुसैन के खून रोने वाले बेटे का जनाजा तैयार हो गया। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। जनाब सैयदा राज़ी हों। जनाब सैयदा मेरा और आपका शुमार रोने रुलाने वालों में फरमाएं। अज़ादारान हैं इमाम सैयदुस साजिदीन, लेकिन एक गुजारिश भी करूँगा, हाथ बांध कर गुजारिश करूँगा, एक मर्दों से एक अपनी माँओं बहनों से। मर्दों से ये गुजारिश करूँगा कि जब जनाजा आपके दरमियान आए ना, उसको ख्याल से हाथ लगाना। इसलिए कि जिसका जनाजा है ये सर से पांव तक जख्मी है। ख्याल से हाथ लगाना, कहीं इसके जख्म ना दुख जाए। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। और अपनी माँओं बहनों से हाथ जोड़ के एक गुजारिश करूँगा। लाइटें बंद हो गई है, जब जनाजा आएगा अगर कहीं आपको कोई छोटी बच्ची नजर आए उसको धक्का ना देना। हो सकता है दादी के साथ सकीना अपने भाई के जनाजे में शिरकत के लिए आई हो। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अज़ादारो ये अजीब मज़लूम इमाम है जिसकी इमामत का आगाज़ जलते हुए खैमों से हुआ। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। वो मज़लूम इमाम जिसकी इमामत का आगाज़ उस रात में हुआ जिस रात में फुफियों के सरों पर चादरें नहीं थी। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। जिंदगी का पता नहीं है, शर्म न करना आज़ादारों। हो सकता है हमारी ज़िंदगी का आखिरी मुहर्रम हो सकता है हमारी ज़िंदगी में इसके बाद
सैयद साजिदीन के जनाजे को कंधा देना नसीब हो या ना हो। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। वो मजलूम इमाम जिसकी इमामत की पहली रात अली की बेटी पहरा देती रही। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं बड़ी तसल्ली के साथ चंद जुमले पढ़ूंगा। वो मजलूम इमाम जिसकी इमामत की पहली शब फूफियों के सरों से चादरें उतारी नहीं बल्कि छीनी गई थी। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। वो मजलूम इमाम रात गुजरी, पता नहीं कैसे गुजरी होगी, जिसे तुम शाम गरीबा कहते हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये शाम गरीबा की जो रात थी, जो सैयद साजिदीन की इमामत की पहली रात थी, इसमें सैयद साजिदीन को फूफी ने कंधों पर उठाकर बचाया था। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। और ये फूफी भी अजीब फूफी है। कभी सैयद साजिदीन को तसल्लियां देती थी, कभी किसी बीबी को तसल्ली देती थी, कभी यतीमों को तसल्ली देती थी। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अज़ादारान मजलूम करबला, दिल दुख जाए मुझे माफ करना। इस मजलूम का एक और तारुफ कराऊं। ये वो मजलूम इमाम जिसकी इमामत का पहला दिन, पहला सूरज जो तलू हुआ 11 मुहर्रम का दिन, जो पहला दिन तुलू हुआ, तो ये वो दिन था कि जिसके अंदर खैमे तो जल चुके थे ना, ये सारे टीले पर बैठे हुए थे। और ये वो मजलूम जिसकी इमामत के पहले दिन इसके बाबा की लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। शर्म न करना आज़ादारो, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत के गमों से महफूज रखे। वो इमाम जिसके सामने जिसके बाबा की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए गए। अब मैं कैसे पढ़ूं, कैसे सुनोगे? अल्लाह न करे किसी बेटे के सामने उसके बाप को कोई मार के उसके बाप के जनाजे की बेहुरमती कर रहा हो। अज़ादारो, ये मख्तल के जुमले हैं। हत्ता तहन्ना हनाजरा सदरा, ये जालिम 10 हरामजादे जिन्होंने हुसैन मजलूम की लाश पे घोड़े दौड़ाए, ये खुद कहते हैं हमने हुसैन के बदन पर इतने घोड़े दौड़ाए कि हुसैन के सीने की हड्डियां और पोस्ट की हड्डियां जिस तरह चक्की में दाने पीसते हैं ऐसे पिसकर चूरा चूर हो। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह जाने सैयद सज्जाद ने कैसे देखा होगा ये मंजर। आज़ादारो या इमाम ज़मान मुआफ़ फरमाइएगा, जब घोड़े दौड़ाने लगे थे ना, मुझे माफ कीजिएगा, बड़े दर्दमंद आज़ादार बैठे हो, सादात गैर सादात, जब ये जालिम घोड़े दौड़ाने लगे थे ना, इमाम हुसैन ने करवट बदली। एक दफा करवट बदली। जो करबला गए हैं वो जानते हैं, करबला में सबकी कब्रें मिलती हैं लेकिन अली असगर की कब्र नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, जब ये घोड़े दौड़ाने लगे, मजलूम ने करवट बदली,
करवट बदलकर अली असगर को अपने सीने के नीचे छुपा लिया। जब ऊपर से घोड़े दौड़े, अली असगर बाबा के सीने में दफन हो गया। अज़ादारान मजलूम करबला, ये उस मजलूम का जनाजा आएगा। सारे गैरतमंद बैठे हो अज़ादारो, अल्लाह भी अजीब इम्तिहान लेता है। सैयद साजिदीन का अजीब इम्तिहान। अज़ादारो हाथ बांध के, अल्लाह हर अज़ादार की इज्जत को महफूज रखे। हाथ बांध के एक सवाल करूं, अगर किसी के सामने उसकी बहन को कोई मारे, क्या कोई बर्दाश्त कर लेगा गैरतमंद? ये वो मजलूम इमाम है जिसके सामने जब जिसका दिल चाहा इसकी बहन को कोई तमाचे मारता रहा, कोई ताजिया ने मारता। या सैयदा पुरसा कबूल फरमाइए। ऐ मुसाफिर शाम बीबी, आपके बीमार भतीजे का पुरसा कबूल फरमाइए। या बीबी सखीना, आपके जख्मी भाई का पुरसा कबूल फरमाइए। ऐ हुसैन मजलूम, आपके खून रोने वाले बेटे का पुरसा कबूल फरमाइए। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल बाक़ीन फ़ी अज़ाइल हुसैन। अल्लाह मेरा आपका शुमार रोने रुलाने वालों में फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूमीन पर रहमत नाज़िल फरमाए। अज़ादारान मज़लूम करबला, 11 मुहर्रम को ये वो मजलूम जिसे कैद करके बाप के मैयत पर लाया गया। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अल्लाह न करे किसी बेटे को ऐसे बाप के लाश पर लाया जाए जैसे सैयद साजिदीन को बाप की मैयत पर लाया गया। गले में तौक था, हाथों में हथकड़ियां थी, बदन पे जंजीर था, पाँव में बेड़ियां थी, सवारी पर बिठाकर बांध दिया गया था। जब हुसैन मजलूम की लाश पर पहुंचे, बीबियों ने अपने आप को हुसैन की लाश पे गिरा दिया। सैयद सज्जाद ने अपने आप को गिराना चाहा, लेकिन पांव बंधे हुए थे। अजरुकुम अल्लाह, बस अज़ादारो, ये वो मजलूम जिसकी फुफियों को कैद करके सवारियों पर सवार किया गया। जितना एक इस हकीर ने मख्तल का मुताला किया है, सादात से माफ़ी मांगकर, इमाम ज़मान से माफ़ी मांगकर, मुझे ये लगता है एक दफ़ा नहीं, शायद एक से ज़्यादा दफ़ा इस मजलूम की बहन सवारी से गिरी रास्ते में।
शायद एक दफा नहीं, एक से ज्यादा दफा गिरी हो सवारी से, इसलिए कि रिवायात से तफसील में नहीं जाता। अब ज्यादा ना पढ़ सकता हूं ना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। बस अज़ादारान मजलूम करबला क्या हालत हुई होगी भाई की। एक मंजिल पर 3.5-4 साल की सकीना सवारी से गिर गई। अली की बेटी ने बंदे हाथों से अपने आप को सवारी से गिराया। साहिब सोगनामा लिखते हैं, सैयदो गैर सैयदो मुझे माफ करना, इससे पहले कि अली की बेटी सकीना के पास पहुंचती, जजर बिन कैस हरामी सकीना के पास पहुंच गया। अजरुकुम अल्लाह, इसने यतीमा समझकर कोई ऐसा सलूक किया। जब अली की बेटी पहुंची, सकीना के दोनों हाथ कानों पर थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अज़ादारान मज़लूम करबला, बीबी को लाया गया, तफसील नहीं पढ़ता, शायद इसी पे इमाम का जनाजा आ जाए। मेरे अंदर भी और ताकत नहीं रही है। अज़ादारान मज़लूम करबला, आप भी ज़्यादा इससे नहीं सुन सकते, बशरी तकाज़े हैं। ये सैयद साजिदीन का जिगर है जो जगह जगह पर ज़िबा होता रहा, बार बार जिसे कत्ल किया जाता रहा। अज़ादारान मज़लूम करबला, बस बीबी सकीना को लाया गया। जब सवारी के करीब पहुंचे, अली की बेटी ने फरमाया, ऐ शेमर, ऐ शेमर, सकीना को अकेली सवारी पर न बिठाओ, सकीना को अलहदा सवारी पर न बिठाओ, ये दोबारा गिर जाएगी। अज़ादारों मुझे माफ़ करना, इमाम ज़माना मुझे माफ़ फरमाना। अज़ादारान मज़लूम करबला, शेमर कहता है, अली की बेटी फिक्र न कर, मैं ऐसा इंतज़ाम करूँगा, अब तेरी भतीजी सकीना सवारी से नहीं गिरेगी। अजरुकुम अल्लाह, जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अज़ादारों सुनोगे इस जालिम ने क्या इंतज़ाम किया। इसने रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा मंगवाया, बीबी सकीना को ऊंट की पोस्ट पर उल्टा कमर के बल लिटाया, रस्सी के साथ सकीना को बांधा। जब ऊंट को दौड़ाया गया, अल्लाह जाने सकीना बार बार कहती रही, भैया सज्जाद मेरी कमर जख्मी हो रही है, भैया सज्जाद मुझे जख्म आ रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, सैयद सज्जाद कैद में थे। मंजिल पर पहुंचकर जब सवारी रुकी, रस्सी को खोला गया, सकीना को सवारी से उतारा गया। सकीना का पूरा कुर्ता खून से भरा हुआ था। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, बाबा सज्जाद को माफ करना, तेरी सकीना को बचा न सका, तेरा सज्जाद कैदी था। बस अज़ादारों, आखिरी 2 फिक्रे सुन लो, फिर जनाजे की जियारत करो। एक आखिरी सवाल करूंगा, अज़ादार हो, बशरी तकाज़े है, आखिरी सवाल करूंगा अज़ादारों, इमाम ज़माना से माफ़ी मांग कर आखिरी एक सवाल पूछूंगा। अज़ादारों ये बताओ, जिस इमाम ने कदम कदम पर ऐसे जुल्म देखे हों, क्या ज़रूरत थी कि ऐसे इमाम को जहर दिया जाता। हाय मेरे खून रोने वाले इमाम को जहर दे दिया गया।
मेरा इमाम तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला गया। 35 साल गुजर गए थे। मोहम्मद बाकर जब बाबा को गौसल दे रहे थे, चीखे मार के रोना शुरू किया। पूछा गया मौला क्यों रोते हैं? इमाम ने फरमाया इतना अरसा गुजर गया और मेरे बाबा के जिस्म पर अभी तक जंजीरों के निशान, तोक के निशान, बेड़ियों के निशान। सैयद सज्जाद क्या हुआ बाजार में आबिद जो बूढ़ा हो गया? क्या हुआ बाजार में आबिद जो बूढ़ा हो गया? क्या हुआ बाजार में आबिद जो बूढ़ा हो गया? क्या हुआ बाजार में आबिद जो बूढ़ा हो गया? क्या हुआ बाजार में आबिद जो बूढ़ा हो गया? तन पे कड़ियाँ रह गई है, जिस्म आधा हो गया। क्या हुआ बाजार में आबिद जो बूढ़ा हो गया? हुआ बाजार में आबिद जो बूढ़ा हो गया? तन पे कड़ियाँ रह गई है, जिस्म आधा हो गया। क्या हुआ बाजार में आबिद जो बूढ़ा हो गया? एक जगह ही पूछते आबिद पे गया मारा बड़ा। एक जगह ही पूछते आबिद कुछ कबल ही नील था, अब जख्म गहरा हो गया। क्या हुआ बाजार में आबिद जो बूढ़ा हो गया?